जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए जियोग्राफी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो कि यह पूरा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित होगा। आपके पेपर का नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, जिसका पेपर कोड है GEO 201F। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, जो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एकांकी राज्य संबंधित है। एकांकी राज्य किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा वैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक भूगोल किस विषय की उपज शाखा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल की उपज शाखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा जिम्बरमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित है। कोलार यह एक सोने की खान है, जो कि कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। इसी पर KGF मूवी में इसी कहानी के बारे में दिखाया गया है, कोलार से जहां सोना निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाय। चाय एक नकदी फसल है जिसे बेचकर पैसा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लौ अयस्क से प्रसिद्ध संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण का संभावित नकारात्मक परिणाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। क्वेश्चन नंबर 11 है, एशिया का चावल का कटोरा है। एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? विटीकल्चर किस कृषि से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा अंगूरों की खेती से संबंधित है। ये रेशम कीट ये सेरीकल्चर होते हैं। मछली होता है फिशिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेजेंडा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डी विटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? जैसे कि कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो गया? जैसे कि निर्माण हो गया, कंपनी हो गया, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र। इसमें हो गया जैसे कि परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, मतलब कोई भी आपको सुविधा मिले, जैसे कि ये YouTube पे वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये भी तृतीय क्षेत्र के ही संबंधित आता है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पे IT सेक्टर और ज्ञान वाली सेक्टर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बरमैन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा द्वितीयक सेक्टर में निर्माण उद्योग आता है। प्राथमिक में हो गया जैसे कि पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। तृतीयक में परिवहन और बैंकिंग हो गया। चतुर्थ में IT सेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि प्रदेशों का सीमांकन सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी विटलसी के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट ये एल्युमिनियम के अयस्क है, बाकी ये मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट और हेमाटाइट ये लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 21 है संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा लौह अयस्क के लिए वहाँ सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है बान थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन किया जाता है उनके दूसरे क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 है विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि भारत हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कृषि भूमि उपयोग का वान थ्यूनेन मॉडल दिया गया था, कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1826 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है विटलेसी ने विश्व कृषि प्रदेशों को वर्गीकरण में मुख्य रूप से कितने आधारों को अपनाया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 आधारों को अपनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थितिक त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है आइसोडोपेन का प्रयोग किसने किया, यानी किनके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है सबसे उत्तम किस्म का कोयला, सबसे उत्तम किस्म का कोयला आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट है। इसमें 90 से 95% तक कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाया जाना कहलाता है, क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फसल चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्रक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सब्जी उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जल। जल इसमें नवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकृति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 भागों में, कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में सम्मिलित है, तो आपका राइट आंसर होगा परिवहन भी और ये संवार भी यानी कम्युनिकेशन, या तीसरा है व्यापार। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी परीक्षा में हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और इन क्लास की PDF को पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।